बोले यीशु मसीह की। फिर एक बार और जोर से प्रभु के लिए हम ताली बजाएं। सारे आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य केवल परमेश्वर है। आमीन। और इसलिए मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ, उसके चरणों में खुद को झुकाता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज इस रविवार के दिन परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। आमीन। परमेश्वर हमसे मुलाकात करेगा, परमेश्वर हमसे बातें करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिन बातों की हमें ज़रूरत है खुदा जानता है, और इसलिए आने वाले दिनों में जो भी बातें, जो इच्छा परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में कर रहा है, आज वचन के द्वारा परमेश्वर उन बातों को हम पर जाहिर करेगा। आमीन। और बहुत विश्वास के साथ बैठे, मुझे सुनने के लिए नहीं पर परमेश्वर को सुनने के लिए। आमीन। हाँ, बस मुझे भूल जाना पर परमेश्वर की आवाज़ को मत भूलना। आमीन। क्योंकि वही है जो हमसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम में से किसी का भी नाश न हो। यही परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए परमेश्वर उसके दासों को भेजता है, बार बार भेजता है, बार बार वचनों से हमसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि किसी का नाश न हो। बस यही परमेश्वर की इच्छा है। विश्वास करें कि आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचन की ओर जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया। इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके चरणों में आए, आपकी आराधना और आपकी स्तुति महिमा कर पाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग शायद आज के दिन इस जगत को छोड़कर निकल गए प्रभु, यह अवसर उनको नहीं मिल सका, पर पिता ये आपका अनुग्रह और आपकी दया है। जैसे सबोपदेशक में आपके वचन को हम पढ़ते हैं कि हम नाश नहीं हुए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। हाँ प्रभु जी, हम अच्छे थे इसलिए नहीं, पर आप अच्छे हो इसलिए हमने इस दिन को देखा है। हाँ पिता, हम आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं। आप कितने भले हो प्रभु कि हम अच्छे न होने पर भी आपने हम पर दया की और एक नया दिन हमें दिखाया कि हम आपकी आराधना कर पाए प्रभु जी। यह आपका अच्छापन है, भलापन है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज फिर एक बार इस सुबह के समय प्रभु जी आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए, हमसे मुलाकात कीजिए पिता। हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो पिता। मैं घटूं आप बढ़े, आपके पवित्र नाम की महिमा हो। और जिस कारण आपने मुझे यहाँ पर लाया है प्रभु, वो आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए, ऐसा होने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए। हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो और आपका काम होने पाए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। बोलो आमीन। चलो आओ एक वचन को हम निकालें। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और एक वचन से आगे हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, हाँ ध्यान देकर सुने। अपुल्लोस नाम का एक चेला जब कुरिन्थियोस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस आया। तो पौलुस इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर, अभी ध्यान देकर सुने। जब पौलुस इफिसुस में आया, तब वहां पर उसे कुछ चेले दिखे। कौन दिखे? चेले। चेले किसे कहा जाता है? जो किन पर विश्वास करते हैं। किसके चेले दिखे उसको? यीशु के। बोलो किसके चेले दिखे? ध्यान देकर सुने। पौलुस को इफिसुस में आने के बाद कुछ चेले दिखे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। अभी वचन में ऐसा लिखा है कि उसको कुछ चेले दिखे। आगे पढ़ना। उनसे कहा, और पौलुस ने उनसे मिलने के बाद कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा पाया है? हालेलुया। ध्यान देकर सुने, पहली बार पौलुस उन लोगों से मिल रहा है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और पौलुस मिलते समय उनको क्या प्रश्न पूछता है? क्या जब तुमने विश्वास किया था तुमने पवित्र आत्मा पाया है? जब हम एक दूसरे को मिलते हैं ना और हम पूछते हैं गवाही कि तुमने यीशु पर विश्वास क्यों रखा, तो हम कहेंगे कि मैंने यीशु पर विश्वास रखा क्योंकि मुझे चंगाई मिली। और मुझे क्या मिली? कोई कहेगा मैंने यीशु पर विश्वास रखा, मुझे नौकरी मिली। कोई कहेगा मैंने यीशु पर विश्वास रखा, मुझे बहुत सारी आशीषें मिली। आपको पता है पौलुस ने इन लोगों को ऐसे नहीं पूछा कि क्या जब तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तुमने चंगाई पाई। उसने ये नहीं पूछा क्या तुमने आशीषें पाई। उसने ये भी नहीं पूछा क्या तुम्हारी समस्या दूर हुई। नहीं, पौलुस कहता है जब तुमने विश्वास किया क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। इसका मतलब होता है अगर तूने विश्वास किया है तो क्या पाना जरूरी है? बोलो बोलो, क्या पाना जरूरी है? ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद चंगाई मिले ना मिले, पवित्र आत्मा मिलना जरूरी। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपको पैसा मिले ना मिले, पवित्र आत्मा मिलना जरूरी। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद मुझे घर मिले ना मिले, पर आपको पवित्र आत्मा मिलना जरूरी है। इसलिए पौलुस एक ही बात की चिंता करता है, तुमने यीशु पर विश्वास तो कर लिया, पर क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया है? तो आपको पता है उनका जवाब था नहीं, हम तो पवित्र आत्मा के बारे में जानते भी नहीं। अभी ध्यान देकर सुनना, पौलुस ने फिर एक बार उस वचन को पढ़े, दूसरे वचन को फिर एक बार पढ़ना। उसने उनसे कहा, पौलुस ने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या करते समय? विश्वास। बोलो, क्या करते समय? मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद को विश्वासी कहते हैं, पर अब तक उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपकी कलीसिया में ही नहीं, बहुत सारी कलीसियाओं में, हर कलीसियाओं में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद को मसीही कहते हैं, जो खुद को यीशु पर विश्वास करने वाले कहते हैं, जो खुद को कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और फिर भी उन्होंने किसको नहीं पाया? पवित्र आत्मा। और मैं आपको बताना चाहता हूं रोमियो 8 और 15 पढ़े। रोमियो 8 और 15। क्यों पौलुस कहता है कि तुमने पवित्र आत्मा पाया? क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है रोमियो 8:15 में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। 15 14 ओके, हाँ 14, हाँ फिर एक बार पढ़ो। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल करने की आत्मा मिली है। एक मिनट, 14 इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर, ध्यान देकर सुने, हाँ 8 और 14 में लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के क्या है? पुत्र है। बोलो क्या है? क्यों पौलुस चाहता है कि विश्वास करने के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा मिले? क्योंकि जब पवित्र आत्मा मिलेगा और तू आत्मा से चलेगा ना, तभी तू परमेश्वर का क्या कहलाएगा? पुत्र। बोलो क्या कहलाएगा? ध्यान देकर सुने, घर में सेवक होते हैं, नौकर होते हैं, दास होते हैं ना, उनको घर में खाने का अधिकार होता है, घर पर रोटी का अधिकार होता है, घर की जो सुविधाएं होती ना उनको शायद वो मिलती है, पर उनको घर पर अधिकार नहीं मिलता। किस पर अधिकार नहीं मिलता? समझ में आ रहा है? उड़ाऊ पुत्र के बारे में बाइबल में पढ़ा है आपने? उड़ाऊ पुत्र, हाँ, लूका रची सुसमाचार। हम फिर एक बार इस वचन में आएंगे, पहले थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ, लूका उसका मेरे ख्याल से 15वां अध्याय, और लूका 15, एक उड़ाऊ पुत्र था जो अपने बाप के संपत्ति को लेकर निकल गया, उसके बाद उसको खर्चा कर दिया, और उसके बाद वो सुअरों की अन्न को
खाना चाहता था। अभी 15 वचन से आगे पढ़े। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। उड़ाऊ पुत्र ने सारी संपत्ति को उड़ाने के बाद, अपने बाप के घर को छोड़ने के बाद सारी संपत्ति को उड़ा दिया, पैसे नहीं बचे। फिर एक व्यक्ति के घर में जाकर वो रहने लगा, उसके पास काम करने लगा। हाँ, आगे बढ़ना। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना उस व्यक्ति ने उसको सूअर को चराने के लिए भेजा, और उसको भूख लगी। तब उसको लगा कि जो सूअर जो खाते हैं ना, उनको मैं खाकर अपने पेट को भरूं। अभी ध्यान देकर सुने, आगे बढ़ना। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया। अभी ध्यान देना, वचन में लिखा है, जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, तब वो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। रोटी मिलती है। बोलो, क्या मिलता है? रोटी। मजदूरों को रोटी मिलती है, पर घर नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मजदूरों को रोटी मिलेगी, मजदूरों को खाना मिलेगा, मजदूरों को सुविधाएं मिलेगी, पर घर पर अधिकार नहीं। अधिकार किसका है? पुत्र का। बोलो, अधिकार किसका है? उड़ाऊ पुत्र भले घर छोड़कर भाग आया था, उड़ाऊ पुत्र ने सारी संपत्ति को खर्चा कर दिया था, पर आपको पता है, जब वो घर गया ना बाप के, तो बाप ने फिर उसको अपने पास लिया और घर में अधिकारी बना दिया। हालेलुया। क्योंकि घर का अधिकार किसको होता है? पुत्र को। बोलो, किसको होता है? इसीलिए पौलुस चाहता है कि तुम आत्मा के चलाए चलो, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। हालेलुया। हमारा उद्देश्य यीशु मसीह पर विश्वास करने का चंगाई पाना नहीं है, आशीषों को पाना नहीं है, स्वर्ग के अधिकारी होना है। आमीन। हमें परमेश्वर के घर पर अधिकार मिलना जरूरी है, हमें स्वर्ग के राज्य का अधिकार मिलना जरूरी है, और वो केवल उनको मिलेगा जो उसके क्या कहलाएंगे? पुत्र। बोलो, क्या कहलाएंगे? और पुत्र कहलाने के लिए हम में क्या होना जरूरी है? पवित्र। केवल विश्वास नहीं, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा होना जरूरी है। तब जाकर आप परमेश्वर के क्या कहलाओगे? पुत्र। और परमेश्वर अपने पुत्र को कहाँ रखता है? अपने। यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, मैं जाता हूं, मैं कहा जाता हूं? मेरे पिता के घर। बोलो, मेरे। हाँ, और तुम्हारे लिए क्या तैयार करता हूं? जगह। और फिर वापस आऊंगा, किसको लेने के लिए? तो पिता अपने घर में किसको रखता है? दासों को या पुत्रों को? गुलामों को या पुत्र को? जब तक हम खुद को पुत्र नहीं करते, उसके बच्चे नहीं करते, और आप उसके बच्चे तब कहलाओगे। बपतिस्मा करने से आप पुत्र नहीं होते, चर्च में आने से आप पुत्र नहीं होते, केवल विश्वास करने से आप उसके पुत्र नहीं होते। जब तक आत्मा के चलाए न चलो, आप उसके पुत्र नहीं बन सकते। हालेलुया। मैंने दान दिया, दशमांश दिया, मैंने सेवा की, मैंने ये किया, वो किया, कुछ फायदा नहीं है। आपको आत्मा से चलना होगा, तब जाकर उसके पुत्र कहलाओगे। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस ने उन चेलों से पूछा, क्या तुमने जब विश्वास किया तुमने पवित्र आत्मा को पाया? हालेलुया। तो क्या फायदा हुआ तुमने पवित्र आत्मा को नहीं पाया? चंगाई तो मिली होगी पर आत्मा को नहीं पाया, आशीषें तो मिली होगी पर आत्मा को नहीं पाया। इसलिए पौलुस कहता है, क्या जब तुमने विश्वास किया, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा, बहुत सारे चर्च में ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्वास तो किया है पर पवित्र आत्मा को, बोलो बोलो, पवित्र आत्मा को। अभी ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखो। 12 साल की एक खून बहने वाली बीमारी वाली एक स्त्री थी, आपको पता है? याद है आपको? उसने विश्वास किया किस पर? यीशु पर। बोलो, किस पर? क्या विश्वास किया? अगर मैंने यीशु के वस्त्र को छू लिया फिर भी मैं क्या हो जाऊंगी? जब वो भीड़ में गई, यीशु के वस्त्र को छुआ, वचन में लिखा है छूते ही उसको क्या मिल गई? चंगाई। बोलो, क्या मिल गई? पर क्या उस स्त्री ने पवित्र आत्मा को पाया? क्या उस स्त्री ने पवित्र आत्मा को पाया? क्योंकि उसका विश्वास किसके लिए था? चंगाई के लिए। बोलो, किसके लिए था? उसने चंगाई पाली पर पवित्र आत्मा। एक अंधे भिखारी को आंखें चाहिए थी। बोलो, क्या चाहिए थी?
वो अंधा भिखारी यीशु को चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह उसके पास आया और उसको कहता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। तो वो यीशु से कहता है, मुझे आंखें दे दे। यीशु ने उसको आंखें दे दी, उसको दिखने लग गया, उसको चंगाई मिली। पर क्या उसको पवित्र आत्मा मिला? अरे बोलो, क्या उसको पवित्र आत्मा मिला? क्यों? क्योंकि वो क्या पाना चाहता था? बोलो, क्या पाना चाहता था? बहुत सारे लोग बाइबल में हैं, लंगड़ा भिखारी है, अंधा है, कोढ़ी है। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और कहते हैं, दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह ने उनको कहा, जाओ और याजकों को दिखाओ। आमीन। वो याजकों को दिखाने चले गए और वो चंगे हो गए। मुझे एक बात बताइए, 10 के 10 कोढ़ी चंगे हुए, पर क्या उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया? क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किस कारण रखा था? चंगाई के। बोलो, किस कारण रखा था? आज वही परिस्थिति है। चर्च में बहुत सारे लोग जो विश्वास में आए हैं ना, वो चंगाई के कारण आए हैं, इसलिए पवित्र आत्मा को नहीं पाया। बाइबल में पवित्र आत्मा किसको मिला पता है आपको? हजारों लोगों को यीशु मसीह ने छुआ, हजारों लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी, हजारों लोगों को यीशु मसीह ने अद्भुत काम करके छुड़ाया, हजारों लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। यूहन्ना कहता है उसके पत्री में कि यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए। यहां पर कुछ गिने चुने चमत्कार लिखे गए हैं। आमीन। वो रोज सैकड़ों लोगों को चंगा कर देता था, बहुत सारे लोगों के भूतों को निकाल देता था, हजारों लोगों ने छुटकारा यीशु मसीह की सेवा में पाया। पर आपको पता है पवित्र आत्मा कितने लोगों को मिला? कितने? हालेलुया। बाकी कहां गए? चेलों के साथ 12 चेले, 11 चेले और उनके साथ कुछ बहनें थी और कुछ लोग थे। आपको पता है केवल उन लोगों को पहली बार पवित्र आत्मा मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने चंगाई के लिए यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, उद्धार के लिए विश्वास किया था। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन लोगों को नहीं मिलता जो केवल आशीषों पर विश्वास करके यीशु मसीह के पास आए हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए है जो उद्धार के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं। आमेन। चेलों ने उद्धार को पाया, इसलिए आत्मा मिला। जितने उनके साथ थे ना, उन्होंने उद्धार को पाया, इसलिए उनको पवित्र आत्मा मिला। समझ में आ रहा है? आज भी कलीसिया में बहुत सारे लोग केवल आशीषों के लिए आते हैं। बोलो, किसके लिए आते हैं? केवल चंगाई के लिए आते हैं। चंगाई मिल गई, हमारा संबंध समाप्त हो जाता है, हमारा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि हम आए ही थे चंगाई के लिए। हमें आत्मा की जरूरत है ही नहीं। हम आते किस लिए हैं? चंगाई के लिए। आते किस लिए? आशीषों के लिए, कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। कितने लोग आत्मा को मांगते हैं, कितने लोग पवित्र आत्मा का स्वीकार करते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें आशीषें चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें चाहिए। प्रभु मुझे नौकरी दे दे, प्रभु मुझे आशीष दे दे, प्रभु मुझे खेती में आशीषित कर, मुझे घर दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। आपको पता है हमें पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। गुलामों की तरह मत जियो, मजदूरों की तरह मत जियो, उसके पुत्र कहलाओ। हालेलुया। गुलामों को भी सारी आशीषें देता है खुदा, मजदूरों को भी आशीषें देता है, पेट भर खाना देता है उसको। और आपको पता है केवल पेट भरने के लिए मत आना, उद्धार पाने के लिए आना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? विश्वास तो कर लिया, क्योंकि अब जब तक तुम आत्मा को नहीं पाते और आत्मा से नहीं चलते, तुम उसके पुत्र नहीं कहलाओगे। हालेलुया। क्योंकि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके क्या है? पुत्र है। आमीन। हजारों लोगों ने विश्वास किया, पर कुछ लोगों ने आत्मा को पाया। आमीन। उन्हीं को पवित्र आत्मा मिला जो यीशु मसीह के साथ। एक वचन को पढ़े, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम एक पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय वचन 12 से लेकर आगे। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और
अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बर्तुलमे और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये 11 चेले जिस अटारी में खोली में रहते थे, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम उस घर में कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ और यीशु मसीह के भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे ये रहे। सारे लोग एक चित्त होकर किस में लगे थे? प्रार्थना में लगे थे। हालेलुया। कौन लगे थे प्रार्थना में पता है? जिन्होंने चंगाई नहीं पाई थी। हालेलुया। जो आशीषों के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आए थे। पतरस बीमार था यीशु मसीह पर विश्वास करते समय? नहीं। यीशु ने उसे कहा है पतरस मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। पतरस ने यीशु मसीह पर विश्वास चंगाई के कारण नहीं किया था, उद्धार के कारण किया था। हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह के पीछे हो गए ना, उसके चेले बने ना, उसके पीछे चले ना, उनका विश्वास चंगाई और आशीषों के लिए नहीं था, उनका विश्वास उद्धार के लिए था। हालेलुया। और आखिरी तक वही लोग टिके रहे जो प्रार्थना में थे। आमीन। और उन्हीं को क्या मिला? पवित्र आत्मा। बोलो उन्हीं को क्या मिला? पवित्र आत्मा। एक वचन पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, यूहन्ना 14 उसका 15 पद हम पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, ध्यान देकर सुने, वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14 और 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। बोलो क्या रखते हो? हालेलुया। विश्वास की बात नहीं हो रही यहां पर। बोलो किसकी बात हो रही है? प्रेम की। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुनना। जब दो लोगों की शादी होती है, बोलो क्या होती है? शादी होती है। दोनों लोग अलग घर में पड़े बड़े होते हैं, दूसरे गांव से होते हैं, दूसरे अलग अलग परिवार से होते हैं, पर जब उनकी शादी होती है ना, तो उनका एक रिश्ता बन जाता है। वो रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए केवल विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता होती है? प्रेम की। बोलो किसकी? केवल विश्वास जो है ना, एक दूसरे के साथ सुख दुख में बना नहीं रहता। एक दूसरे के साथ हर वक्त टिके रहने के लिए आपको किसकी जरूरत है? प्रेम की। बोलो किसकी जरूरत है? क्योंकि जो प्रेम करता है ना, वो सुख में भी बना रहेगा। आमीन। जो प्रेम करता है ना, वो दुख में भी बना रहेगा। हालेलुया। जो प्रेम करता है ना, कुछ मिलेगा तो भी प्रेम करेगा, और नहीं मिलेगा तो भी। बोलो बोलो, नहीं मिलेगा तो भी। ध्यान देकर सुनना। बाप अपना बाप, माँ बाप गरीब होंगे, फिर भी बच्चे उनसे क्या करते हैं? प्रेम। बोलो क्या करते हैं? बच्चे किसी अमीर माँ बाप को देखकर ऐसे नहीं करेंगे कि अपने माँ बाप को छोड़कर उन पर प्यार करें। नहीं नहीं नहीं, वो किस पर प्यार करेंगे? भले मेरे माँ बाप क्या है? गरीब है, फिर भी मैं उससे क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। प्रेम जो होता है ना, वो कुछ मिलने से नहीं होता। हालेलुया। कुछ मिले ना मिले, फिर भी मैं क्या करूंगा? प्रेम। इस वचन में 15 वचन में क्या कहता है यूहन्ना? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। यीशु कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो विश्वास नहीं, प्रेम करो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब तुम मुझसे प्रेम रखोगे ना, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। चंगाई पाने वालों को आज्ञाओं से कोई मतलब नहीं है। वो केवल आएंगे, विश्वास करेंगे, छुएंगे और निकल जाएंगे। 12 साल की स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी ना, आई, छुआ, विश्वास किया और निकल गई। कितने लोगों को पता है उसने उद्धार पाया या नहीं? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। आपको पता है, प्रभु कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आमीन। 12 चेले जो थे, एक तो पाप में मर गया, पर 11 जो चेले थे ना, वो यीशु मसीह पर प्रेम करते थे और उसकी आज्ञाओं को मानते थे। आमीन। और आगे क्या लिखा है? मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो तुम्हें सहायक देगा। किसे सहायक देगा? हमें नहीं। जो उस पर क्या करते हैं? प्रेम। और उसकी आज्ञाओं को
उनको सहायक मिलेगा। हर व्यक्ति को मिलने वाला, विश्वासियों को मिलने वाला नहीं, क्योंकि याकूब की पत्री में कहा है विश्वास तो भूत भी रखते हैं। विश्वास कौन रखते हैं? और हमसे अच्छा रखते हैं। हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, पर भूतों का, अरे बोलो ना, यीशु मसीह को मनुष्य ने नहीं पहचाना पर भूतों ने। दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति अगर यीशु मसीह के सामने आ जाता था तो वो चिल्लाता था। क्या चिल्लाता था? दुष्ट आत्मा, हे परात्पर के पुत्र, हे दाऊद की संतान, मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। किसने पहचाना यीशु को? अरे बोलो रे, भूतों ने। बोलो किसने पहचाना? पर क्या शास्त्री और फरीसी और याजकों ने यीशु मसीह को पहचाना? जो खुद को धर्मी समझते थे उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना? अरे उतना छोड़ो, 12 चेलों में से जो यहूदा इस्करियोत था, क्या उसने यीशु मसीह को पहचाना? जो चेला उसके साथ खाता था, जो चेला उसके चिन्ह चमत्कारों को देखता था, जो उसकी आवाज को सुनता था, जो उसके सारे संदेशों को रोज सुनता था, दिन रात यीशु मसीह के साथ घूमता था, 3.5 साल जो चेला यीशु मसीह के साथ रहा, घूमा फिरा खाया, उस चेले ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। पर किसने पहचाना? भूतों ने। बोलो किसने पहचाना? दुष्ट आत्माएं जब भी वो देखती थी ना यीशु मसीह को, वो चिल्ला उठती थी और कहती थी, हे दाऊद की संतान, तू क्यों आया है यहाँ? हालेलुया। इसलिए याकूब कहता है उसकी पत्री में, विश्वास तो भूत भी रखते हैं। बोलो विश्वास तो। हाँ, ध्यान देकर सुनना विश्वासियों, खुद को केवल विश्वास तक मत सीमित रखना, वरना तुम भूतों की गिनती में आओगे। बोलो किसकी गिनती में आओगे? हाँ, क्योंकि विश्वास केवल तुम नहीं रखते, विश्वास कौन रखते हैं? और भूत भी रखते हैं। और क्या करते हैं? लिखा है वहां पर, थरथराते हैं। बोलो क्या करते हैं? थरथराते हैं। पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है ना, हम थरथराते नहीं। पहली बात तो ये सुन लेना, थरथराना शांत हो जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम में घबराहट निर्माण नहीं करता, हम में सामर्थ्य और बल निर्माण करता है। हालेलुया। थरथराना ये परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा है कि भूत विश्वास रखते हैं और क्या करते हैं? अरे बोल रहे, थरथराते हैं। हालेलुया। केवल विश्वास से काम नहीं बनेगा। यीशु मसीह ने कहा, अगर पवित्र आत्मा चाहिए ना, जो मुझसे क्या करता है? प्रेम रखता है और मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं उसके लिए सहायक भेजूंगा। आमेन। उसके लिए पवित्र आत्मा भेजी जाएगी। हालेलुया। अगर आप आत्मा को चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा मुझे मिले, तो यीशु मसीह पर प्यार करो और उसकी आज्ञाओं को मानो। आमेन। और तभी तुम्हें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रेरितों के काम निकाले, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और वहां पर एक वचन है, देखो कि यरूशलेम को छोड़कर मत जाना। उस वचन को देखो, मिला? और कौन सा वचन है? 4। ओके, हाँ, अभी ध्यान देकर सुने। पढ़े। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने जब वो जिंदा हुआ, मृत्यु में से उठा, तो उसने अपने चेलों को क्या दी? बोलो क्या दी? आज्ञा दी। बोलो क्या दी? आज्ञा। हाँ, क्या आज्ञा दी? पढ़ना। यरूशलेम को न छोड़ो। यरूशलेम को न छोड़ो। हालेलुया। पहली आज्ञा क्या दी है पता है? यरूशलेम को मत छोड़ो। यरूशलेम क्या है? जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। यरूशलेम वो है जहां परमेश्वर का मंदिर है। यरूशलेम वो जगह है जो खुदा के नाम से पहचानी जाती है। आमीन। अपनी जगह को मत छोड़ो, उपस्थिति
को मत छोड़ो, परमेश्वर की जगह को मत छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, यरूशलेम को मत छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। आमेन, हालेलुया। इसीलिए सारे चेले जो वचन हमने पढ़ा वो प्रार्थना में लोलीन थे। हालेलुया। सारे एक खोली में बैठकर अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना में लोलीन थे, क्योंकि ये आज्ञा किसने दी थी? यीशु ने। बोलो, किसने दी थी? हाँ, चंगाई पाकर जाने वाले प्रार्थना में नहीं रहते, आशीषें पाकर निकल जाने वाले प्रार्थना में नहीं रहते, पर जो आज्ञा में बने रहते हैं ना, वो प्रार्थना में बने रहते हैं। हालेलुया। जो वचन को सुनते और मानते हैं ना, वो प्रार्थना में बने रहते हैं। हालेलुया। अगर आत्मा को पाना चाहते हो ना, तो उससे प्रेम करना सीखो। फिर एक बार यूहन्ना और 14 और 15 में आएंगे। यूहन्ना 14-15 फिर एक बार पढ़े। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा, और फिर मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। बोलो, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्हीं को मिलता है जो उस पर प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आमेन। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहे। ध्यान देकर सुनना। घर में समझो, हमारे घर में टीवी चालू है और कोई पिक्चर, कोई मूवी हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कोई मूवी देख रहे हैं सलमान खान की। उतने में कोई पास्टर आए। बोलो, क्या आए? पास्टर आए, जो प्रभु की सेवा करने वाले हैं, अभिषिक्त दास है। वो अगर आपके घर में आए, बेल बजाई और आपने देखा कौन आए हैं? पास्टर, तो क्या करेंगे आप? हाँ? आवाज और बढ़ाएंगे? तो क्या करेंगे? पहली बात क्या करेंगे? बोलो, टीवी क्या करेंगे? क्यों? अरे बोलो, क्यों? क्योंकि कौन आए हैं? हाँ। दोस्त आ जाए ना तो उसको भी बोलेंगे, अरे चल देख, मैं सिनेमा देख रहा हूं। पर अगर पास्टर आए तो बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कौन आया है? पास्टर आया है। तो अगर आपको टीवी नहीं देखने देना है, तो आपके साथ हर वक्त किसको रखना पड़ेगा? हाँ, पास्टर को। पर यह संभव है? यह संभव है? तो मुझे टीवी से दूर करने के लिए, मुझे जगत की बातों से दूर करने के लिए, मुझे सारी गंदी बातों से दूर करने के लिए, आपको पता है जब हम चर्च में आते हैं, यहां पर बैठे हो आप, यहां चर्च में आने के बाद आपने मोबाइल नहीं निकाला और उसमें कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि आप कहां बैठे हो? चर्च में। हालेलुया। पर यहां से बाहर जाने के बाद आप पहले क्या निकालोगे? समझ में आ रहा है कुछ? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है यहां पर कौन है? चर्च में कौन है? अरे बोलो रे, परमेश्वर। बोलो, कौन है? तो यहां पर मोबाइल नहीं निकालना चाहिए। और बाहर कौन है? फिर बाहर कौन है? तुम्हारा दोस्त, जिसे भूत के नाम से पहचाना जाता है या शैतान के नाम से पहचाना जाता है। बाहर मोबाइल चलता है, चर्च में क्यों नहीं चलता? बाहर गालियां चलती है, चर्च में क्यों नहीं चलती? बाहर दारू पीना चलता है, चर्च में क्यों नहीं चलता? बाहर तंबाकू खाना चलता है, चर्च में क्यों नहीं चलता? बाहर लड़ना और झगड़ना चलता है, चर्च में क्यों नहीं चलता? बाहर एक दूसरे की निंदा चलती है, चर्च में क्यों नहीं चलती? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, इसलिए गलत बातें हम यहां पर नहीं करते। पर जैसे हम चर्च के बाहर गए, हम सारी गंदी बातें करने लग जाते हैं। क्यों? इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम आत्मा से चलाए।
पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है पता है आपको? कि हर वक्त आपको यह लगे कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। फिर क्या होगा पता है आपको? यहां पर बैठने से नहीं, बाहर जाने के बाद भी आपको लगेगा मैं मोबाइल में गंदी बातें नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे साथ कौन है? प्रभु। बोलो कौन है? यह है पवित्र आत्मा का काम, जो आपको पाप करने ही नहीं देता, जो आपको गंदी बातें करने ही नहीं देता, जो आपको लड़ाई करने ही नहीं देता, जो निंदा करने ही नहीं देता, जो झूठ बोलने ही नहीं देता, जो तंबाकू खाने नहीं देता, जो दारू पीने नहीं देता, जो झूठ बोलने नहीं देता, जो गाली देने नहीं देता, कुछ भी गलत नहीं करने देता, क्योंकि पवित्र आत्मा हर समय किसके साथ रहता है? अरे बोलो 15 वचन फिर एक बार पढ़ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ? तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ? मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ? और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। वो तुम्हें एक ऐसा सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन। हाँ, केवल रविवार के दिन नहीं, केवल 2 घंटे के लिए नहीं, पर सर्वदा। बोलो क्या? इसका मतलब 24 घंटे वो किसके साथ रहेगा? बोलो बोलो, किसके साथ रहेगा? तो जब भी मेरे मुंह से गाली निकलने लगेगी ना, तो मैं चुप कर लूंगा खुद को, क्योंकि मेरे साथ कौन है? मेरे भीतर कौन है? पवित्र आत्मा। बोलो कौन है? तो मैं गलत नहीं कर सकता। अगर टीवी पर पिक्चर देखने बैठ जाऊं ना, तो अंदर कौन बैठा है? वो मुझे देखने नहीं देगा। जो लोग मूवीज में पड़े हुए हैं ना, आपको पता है आप आत्मा से भरे नहीं हो। जो मोबाइल में गंदी बातें देखते हैं ना, समझ लेना आप आत्मा से भरे नहीं हो। जो आत्मा से भर जाता है ना, वो अपनी आंखों से गलत चीजें देखना बंद कर देता है। जो आत्मा से भरा होता है ना, वो कानों से गलत बातें सुनना बंद कर देता है। जो आत्मा से भरा होता है ना, अपने मुंह से गलत बातें बोलना, और जो अभी भी अपने मुंह का इस्तेमाल गलत शब्द बोलने के लिए करते हैं ना, आप आत्मा से भरे नहीं हो। केवल आपने चंगाई के लिए विश्वास किया है, आशीषों के लिए विश्वास किया है, इसलिए आत्मा को नहीं पाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, उद्धार के लिए विश्वास करो, पवित्र आत्मा को पाओगे। उस पर प्रेम करो, उसकी आज्ञाओं को मानो, पवित्र आत्मा को पाओगे, और आत्मा सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। और फिर तुम चलोगे किसके समान? परमेश्वर के पुत्र के समान। आमेन। जैसे यीशु चलता था, क्योंकि वो आत्मा से चलाया चलता था, इसलिए स्वर्ग में से वाणी हुई, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, जिसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। बोलो क्या लिया? और वो पानी में से ऊपर उठा, तो वचन में लिखा है, यूहन्ना ने देखा और सबने देखा, यीशु ने भी देखा कि ऊपर कबूतर की नाई, उस पर कौन उतरा? पवित्र आत्मा। किस पर? यीशु पर। और स्वर्ग में से एक आवाज आई। बोलो स्वर्ग में से क्या आई? और उस आवाज में यह था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। आमेन। आपको पता है, परमेश्वर स्वर्ग में से कहता है यीशु के बारे में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसके विषय में मैं क्या हूं? संतुष्ट। का मतलब क्या होता है? खुश हूं, संतुष्ट हूं, समाधानी हूं। इसके जीवन के द्वारा मैं क्या हूं? संतुष्ट हूं। यीशु, परमेश्वर कहता है यीशु के बारे में। ध्यान देकर सुने। यीशु ने बपतिस्मा कब लिया? सेवा से पहले या बाद में? यीशु ने बपतिस्मा कब लिया? सेवा शुरू करने से पहले या बाद में? पहले। बोलो कब? उसने एक भी चमत्कार नहीं किया था, फिर भी परमेश्वर कहता है मैं इसके जीवन के बारे में संतुष्ट हूं। उसने एक भी वचन का प्रचार नहीं किया था, फिर भी प्रभु कहता है मैं मेरे पुत्र के बारे में क्या हूं? संतुष्ट हूं। एक भी रोगी को चंगा नहीं किया, एक भी पापी को उद्धार नहीं दिया, कुछ नहीं किया था यीशु मसीह ने, शुरुआत ही नहीं की सेवा की, फिर भी परमेश्वर कहता है मैं इसके बारे में क्या हूं? आपकी सेवा को देखकर परमेश्वर खुश नहीं होता, आपके जीवन को देखकर खुदा खुश होता है। हालेलुया। यीशु ने सेवा की शुरुआत 30 साल में की। बोलो कितने साल में की? वो 30 साल तक यीशु मसीह जिस रीति से जिया ना, उस 30 सालों के बारे में खुदा संतुष्ट था। हालेलुया। उसके
उसके जवानी के 30 सालों में यीशु ने एक भी पाप नहीं किया, इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में क्या था? संतुष्ट था। हालेलुया। सेवा देखकर खुदा खुश नहीं होता। आप कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हो, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। आपके द्वारा कितने चमत्कार होते, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। आप कैसी आराधना करते हो, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। वो आपके जीवन को देखकर खुश होता है। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर को भाने वाला था। 30 साल वो परमेश्वर के भय में रहा, इसलिए परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके विषय में मैं क्या हूं? संतुष्ट हूं। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना बहनों और भाइयों, आप कितने अच्छे आराधक हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन को परमेश्वर देखता है। आमीन। आपकी आवाज कितनी सुंदर है इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपके जीवन को खुदा देखता है। मैं कितना अच्छा वचन प्रचार करता हूं इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरे जीवन को खुदा देखता है। मेरे द्वारा कितने चमत्कार हो रहे हैं इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरे जीवन को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा। मत्ती रचित सुसमाचार में स्पष्ट रीति से लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग मेरे पास आकर कहेंगे हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भूतों को निकाला, मैंने तेरे नाम से संदेश दिए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हे कुकर्म करने वालों मैं तुमने सेवा तो की पर जीवन वैसे नहीं था। हालेलुया। तुम्हारी सेवा को देखकर मैं खुश नहीं होता, मैं तुम्हारे जीवन को देखकर खुश होता हूं। आमीन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है 2000 डालो 5000 डालो चर्च में तो प्रभु खुश हो जाएगा। तुम्हारे पैसों को देखकर खुदा खुश नहीं होता। अपने जीवन को उस रीति से करो। आमीन। परमेश्वर के लिए तुम्हारे पैसों से ज्यादा तुम्हारे आत्मा का मोल है। हालेलुया। अगर खुदा को कुछ भी देना है ना तो आत्मा की भेंट चढ़ाओ। बोलो क्या चढ़ाओ? इससे बढ़कर कुछ भी नहीं परमेश्वर के लिए। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, लाखों करोड़ों रुपए देने वाले उनको लगता है कि मैंने परमेश्वर को खुश कर दिया। बिल्कुल नहीं। आपके पैसों से खुदा खुश नहीं होता, आपके जीवन से खुश होता है। हालेलुया। अगर देना ही है ना परमेश्वर को, अपने आप को दे दो। आमीन। अपने जीवन को समर्पित कर दो, अपने जीवन को चढ़ा दो उस पर, तब जाकर परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा खुश होगा। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा को दिया गया है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो और उसके पुत्र कहलाओ। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं ना, उसके लिए मैं दूसरे सहायक को भेजूंगा जो सदैव उसके साथ रहेगा। बोलो सदैव किसके साथ रहेगा? हमारे साथ। आमीन। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, पवित्र आत्मा दिया गया है किसके साथ रहने के लिए? हमारे साथ। बोलो किसके साथ रहने के लिए? अगर आपको आत्मा को, पवित्र आत्मा को स्वीकार करना है तो पहले तो उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। कि क्या बनानी पड़ेगी? क्योंकि उसको रहना है। बोलो क्या करना है? किसके साथ? हाँ, तो कहाँ जगह तैयार करेंगे? घर में? अरे बोलो ना, खेती में, चर्च में, कहाँ पर? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? बोलो बोलो तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? तो अगर जगह तैयार करनी है तो कहाँ करनी पड़ेगी? अरे बोलो कहाँ करनी पड़ेगी? समझ में आ रहा है सब कुछ? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का घर नहीं बोला है, क्या है? मंदिर। बोलो क्या है? घर और मंदिर में फर्क होता है। हालेलुया। घर में बैठकर मैं दारू पी सकता हूं, मंदिर में बैठकर? घर में बैठकर तंबाकू खा जा सकती है, पर मंदिर में बैठकर? घर बैठकर मैं टीवी देख सकता हूं, मंदिर में? घर में बैठकर मैं मोबाइल में गंदी बातें देख सकता हूं, पर मंदिर में? इसलिए खुदा कहता है पवित्र आत्मा का घर नहीं, पवित्र आत्मा का तुम्हें खुद को क्या बनाना है? मंदिर। बोलो मंदिर। बोलो मंदिर। हालेलुया। ये चर्च है। बोलो ये क्या है? पुराना हो नया हो, चर्च होता है। समझ में आ रहा है? कुछ गांवों में पक्का चर्च भी नहीं है, झोपड़ी जैसा चर्च है, फिर भी उसे क्या कहते हैं? चर्च। मंदिर। बोलो क्या कहते हैं? वहां पर कोई गंदगी करेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या है? मंदिर। हालेलुया। बड़ा हो छोटा हो,
कच्चा हो, कुछ भी हो, मंदिर मंदिर होता है। समझ में आ रहा है? उसमें एक बात आपको दिखाई देगी जो सब मंदिरों में होगी, वो है पवित्रता। बोलो क्या है? वो है शुद्धता, जो हर चर्च में, हर मंदिर में दिखाई देगी। आमीन। भले दिखने में अलग अलग होगा, कोई पक्का होगा, कोई कच्चा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, पर मंदिर पवित्र होगा। हालेलुया। बोलो मंदिर क्या होगा? पवित्र आत्मा का मंदिर अगर हमें बनना है ना, तो सब लोगों में एक बात एक समान होनी चाहिए, वो है पवित्रता। बोलो वो है। हाँ, तभी पवित्र आत्मा किस में रह पाएगा? हम में। बोलो किस में रह पाएगा? समझ में आ रहा है? मसीही लोगों, विश्वासी लोगों, ध्यान देकर सुने। रविवार के दिन हम आते हैं चर्च में, क्यों? किसको मिलने के लिए? रविवार हम चर्च में किसको मिलने के लिए आते हैं? जोर से बोले, बोलो ना। हम रविवार चर्च किसको मिलने के लिए आते हैं? हाँ, चलो, यीशु कहा है, प्रभु कहा है, बताओ, यहां है, यहां है, हाँ या नहीं? हाँ। बाहर है? विश्वासी लोग चर्च में आते हैं क्योंकि उनको लगता है रविवार के दिन, रविवार ऐसा दिन है कि हम किससे मिलने के लिए जाते हैं? यीशु से। और हमने चर्च किसके लिए बनाया है? अरे बोलो, किसके लिए बनाया है? यीशु। और हम कहते प्रभु, ये जो बनाया है ना तेरे लिए है, ये कीबोर्ड, ये एक्टोपैड, ये सारी बातें तेरे लिए है। रविवार के दिन आते हैं, उसकी आराधना करते हैं और जाते जाते प्रभु को कहते हैं प्रभु फिर मिलेंगे अगले रविवार। चर्च में रहे। अभी सोमवार से लेकर शनिवार तक तू कीबोर्ड बजा, सोमवार से लेकर शनिवार तक तू खुद की आराधना कर, सोमवार से लेकर शनिवार तक तू अपने अपने प्रचार कर। बाहर से ताला मारकर निकल जाते, उसको कहते बाहर निकलना नहीं। क्योंकि अब हमारा काम शुरू होगा। बोलो, अब किसका काम शुरू होगा? प्रभु को अधिकार केवल कहां पर है पता है आपको? हमने कहां पर अधिकार दिया है खुदा को? चर्च में। बोलो कहां पर? चर्च के बाहर उसका अधिकार चलता नहीं। प्रभु की प्रार्थना आती है ना सबको? गुजराती में शुरू करो, चलो बोलो। वो हाँ हाँ हाँ, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી इच्छा पूरी थाओ। हालेलुया। जैसे आकाश में, स्वर्ग में, वैसे ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। समझ में आ रहा? हम प्रार्थना तो करते, जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा होती है। घर में किसकी चलती है? प्रभु की या हमारी? अरे बोलो रे। घर में किसकी चलती है? प्रभु की या हमारी? प्रभु की कहां पर चलती है पता है आपको? प्रभु की कहां पर चलती है? चर्च में। कहां पर चलती है और कितने घंटों के लिए चलती है? 2 या उसके बाद उसका कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, बाकी सब हमारा चलता है। सोमवार से लेकर शनिवार तक किसका चलता है? और प्रार्थना करते मुंह उठाकर, जैसे आकाश मां, कैसे ब्रदर? तेम पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूरी थाओ। हालेलुया। बोलते तो है पर करते नहीं। हालेलुया। मोबाइल में उसकी इच्छा से देखते हो या अपनी इच्छा से देखते हो? अरे बोलो, अपनी इच्छा से। यूट्यूब पर क्या देखना है, फेसबुक पर क्या देखना है, इंस्टाग्राम पर क्या देखना है, खुदा से पूछकर देखते हो या खुद की इच्छा से देखते हो? जवान लड़के और लड़कियां यहां पर हैं। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट डालते हो ना, परमेश्वर की इच्छा से या खुद की इच्छा से? मोबाइल रिचार्ज करते हो परमेश्वर की इच्छा से या खुद की इच्छा से? टीवी पर गलत बातें देखते हो परमेश्वर की इच्छा से या खुद की इच्छा से? गलत व्यक्तियों के साथ संबंध और रिश्ता रखते हो
खुद की इच्छा से या परमेश्वर की इच्छा से? गलत चीजें खाते हो, पीते हो, खुद की इच्छा से या परमेश्वर की इच्छा से? एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हो, खुद की इच्छा से या परमेश्वर की इच्छा से? अरे केवल बोलते हैं कि जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा हो, पर नहीं करते, क्योंकि हमने खुद को मंदिर नहीं बनाया। बोलो मंदिर। आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में, इसलिए हम अपनी इच्छाओं पर चलते हैं। जब आत्मा से भर जाओगे ना तो उसकी इच्छाओं पर चलोगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। हाँ, प्रार्थना करने को बोलो इनको। ऐसे बैठो, ऐसे प्रार्थना के लिए। कैसे? ऐसे। कितने लोग ऐसे घुटनों पर आकर प्रार्थना करते घर में? खुदा ने देखा ही नहीं आपको? बहुत लोगों को ऐसी प्रार्थना करते हुए। हाँ, खाना खाने बैठते ना वैसे प्रार्थना के लिए बैठते। घुटनों पर यीशु मसीह भी प्रार्थना करता था। अगर हम उसके चेले हैं तो ऐसे ही प्रार्थना करें। आमीन। हाँ, खाना कैसे खाया जाता है? ऐसे बैठकर नहीं। कैसे बैठकर? जैसे आप बैठे हो, बराबर है ना? ये पोजीशन प्रार्थना की नहीं, ये पोजीशन खाना खाने की है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग चेयर पर बैठकर प्रार्थना करते हैं। अरे ऐसे बैठकर प्रार्थना करो, ये तब सीखोगे जब आत्मा से चलाए जाओगे। आमीन। समझ में आ रहा है? एक मिनट ऐसे बैठकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। हाँ, एक मिनट तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितनी प्रार्थना में हो। खुद को पुत्र कहलाना आसान है, पुत्र के समान जीना मुश्किल है। आमीन। यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी रात भर घुटनों पर आता था। हालेलुया। रात भर प्रार्थना करता था। अगर आप उसके पुत्र हो परमेश्वर के, तो मुझे एक बात बताइए, आपका प्रार्थना का जीवन कहाँ है? कहाँ है घुटनों पर प्रार्थना? कहाँ है घंटों भरी प्रार्थना? कहाँ है वचन को पढ़ना? कहाँ है आज्ञाओं को मानना? ये बातें हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम आत्मा से चलाए नहीं चलते। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा उनको, विश्वासी हो ना? क्या आत्मा को प्राप्त किया है? नहीं। तो क्या फायदा विश्वास में? क्या फायदा चर्च में आकर अगर पवित्र आत्मा को ही नहीं पाया है? क्योंकि हमने विश्वास ही गलत चीज के लिए किया है। चंगाई के लिए, आशीषों के लिए। विश्वास उद्धार के लिए होना चाहिए। आमीन। विश्वास किसके लिए होना चाहिए? प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और वचन 1 को पढ़े, 1 और 2। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था। ध्यान देकर सुने। कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। जो सूबेदार था, वह भक्त था, वो एक परमेश्वर का भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से क्या करता था? डरता था। ध्यान देकर सुनिए। कुरनेलियस एक ऐसा व्यक्ति है बाइबल में जिसको चंगाई की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत, नौकरी की जरूरत, आशीषों की जरूरत नहीं, घर की जरूरत, सारी चीजें ऑलरेडी है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, सारी चीजें हैं उसके पास। वो एक धनी व्यक्ति है, एक सूबेदार है। वो क्या है? सूबेदार है, एक अच्छे पोजीशन पर है, सारी चीजें हैं उसके पास, धर्मी भी है, परमेश्वर का भय मानने वाला भी है। आपको पता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कुरनेलियस, जो प्रभु का भय मानने वाला है ना, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को उसके पास भेजा और उसको कहा कि जा और शिमोन नामक व्यक्ति को बुला कर लेकर आ, वो आकर तुझे कुछ बातें सिखाएगा। आमीन। फिर पतरस वहां पर गया और पतरस ने कुछ बातें उसको यीशु मसीह के बारे में सिखाई, और सिखाने के बाद क्या हुआ हम पढ़ेंगे। प्रेरितों उसका 10 अध्याय वचन 44 से लेकर आगे। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र, जब पतरस ने उसको वचन सुनाए, पतरस ने उसको सुसमाचार सुनाया, तब पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पवित्र आत्मा किस पर उतर आया? फिर एक बार पढ़े। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर, पवित्र आत्मा वचन को सुनने वालों पर उतरा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जो वचन को सुन रहे थे ना,
उन पर आत्मा उतर गया। आमीन। ध्यान देकर सुनिए, पवित्र आत्मा हर व्यक्ति पर नहीं उतरता, जो वचन को सुनने और मानने वाले होते हैं ना, उन्हीं पर उतरता है। कुरनेलियस ने पतरस को बुलाया ही इसलिए था कि वचन को सुने। आमीन। उसके पास चंगाई की जरूरत नहीं थी, उसको आशीषों की जरूरत नहीं थी, उसको ऑलरेडी ये सारी बातें थी, उसको उद्धार की जरूरत थी। बोलो क्या किसकी जरूरत थी? हाँ। तो जब उसने वचनों को सुना ना, तो परमेश्वर ने बिना मांगे उसको क्या दे दिया? पवित्र आत्मा। बोलो क्या दे दिया? पवित्र आत्मा उन पर उतरा, क्योंकि उन्होंने उद्धार के लिए पतरस को बुलाया था। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह पर विश्वास करें उद्धार के लिए। जब विश्वास करोगे ना, तो पवित्र आत्मा को पाओगे। बोलो किसको पाओगे? हाँ, चंगाई के लिए आने वाले पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल क्या है? चंगाई। मिले मुझे चंगाई, बस मिले मुझे आशीषें, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे मिले, बस हमें दूसरा कुछ लेना देना नहीं है, तो पवित्र आत्मा मिलेगा भी नहीं। जितने लोग पवित्रता के लिए आते हैं, उद्धार के लिए आते हैं, यीशु मसीह पर प्यार करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं ना, उन्हीं के लिए आत्मा दिया जाता है। हालेलुया। जितने लोगों ने वचनों को सुना, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। एक वचन पढ़े, यूहन्ना उसका 6 अध्याय, यूहन्ना 6 और वचन 63 को हम पढ़ेंगे। 63। आत्मा तो जीवनदायक है। यीशु कहता है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, यीशु कहता है जो बातें, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, वे आत्मा है, वे आत्मा है और जीवन भी और है। जीवन भी है। आमीन। आमीन। आत्मा किस में है पता है आपको? परमेश्वर के वचन में। बोलो परमेश्वर के। हालेलुया। जो वचनों को ग्रहण करते हैं ना, वो किसको ग्रहण करते हैं? आत्मा को, क्योंकि वचन क्या है? आत्मा है। हालेलुया। मेरी बातें ही आत्मा है। हालेलुया। जो बातें मैंने तुमसे कही है ना, वो आत्मा और जीवन है, वचन में लिखा है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हो ना, तो आप किसको स्वीकार करते हो? आत्मा को स्वीकार करते हो। उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हो ना, तब आप पवित्र आत्मा को स्वीकारना शुरू कर देते हो। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन ही आत्मा और जीवन है। इसीलिए पौलुस कहता है, फिर एक बार उस वचन में आए जिसने हमने शुरुआत की थी। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? इसीलिए पौलुस ने चेलों से क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? क्या तुमने पवित्र आत्मा पर विश्वास किया? आगे बढ़ो। उन्होंने उससे कहा, उन चेलों ने उत्तर दिया, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं। अरे हमें तो पता भी नहीं, चर्चा भी नहीं सुनी हमने पवित्र आत्मा की। आगे बढ़ना। उसने उनसे कहा, फिर पौलुस ने कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो फिर तुमने बपतिस्मा किस चीज का लिया है? हाँ, पानी का। बोलो किसका? हमने बपतिस्मा किसका लिया है? अरे बोलो, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हाथ ऊपर करो। आपको पता, ये जो चेले हैं ना, उन्होंने भी पानी का ही बपतिस्मा लिया था, पर आत्मा नहीं मिला। बपतिस्मा किसका है? पवित्र। आपको पता है, यूहन्ना ने कहा था, मैं तुम्हारा बपतिस्मा पानी से करता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हारा बपतिस्मा आत्मा और आग से करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आग से और आत्मा से तुम्हारा बपतिस्मा होगा। जब तुम पानी में डूबते हो ना, तो गीले हो जाते हो। बोलो क्या हो जाते हो? पूरा शरीर यहां से लेकर यहां तक गीला हो जाता है। वैसे ही यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद तुम आत्मा से भीगना जरूरी है। हालेलुया। यहां से लेकर यहां तक हम आत्मा से भरने जरूरी है। इसे कहते हैं अग्नि का और आत्मा का बपतिस्मा। आमीन। जिससे पूरी रीति से मुझे भीग जाना जरूरी है, तब आप आत्मा से चलाए चलोगे। आमीन। तब पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। आप आपकी इच्छा से नहीं, आप उसकी इच्छा से चलना शुरू कर दोगे। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? आत्मा से चलना जरूरी है, तब जाकर उसके पुत्र कहलाओगे, अन्यथा। यीशु मसीह कहता है, कितने दिन उपवास किए थे यीशु मसीह?
40। बोलो कितने दिन? खाना नहीं खाया। शैतान ने उसकी परीक्षा देखी। फिर यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से चलता था। आमीन। शरीर से चलता तो खाने की जरूरत पड़ती, शरीर से चलता तो पानी की जरूरत पड़ती, शरीर से चलता तो जगत की सारी बातों की जरूरत पड़ती, पर वो आत्मा से चलता था। बोलो किससे चलता था? उसे हम जैसी किसी चीज की जरूरत उसे नहीं थी। आमीन। हाँ, सोता भी कम था यीशु। बोलो क्या करता था? क्योंकि वो चलता किससे था? आत्मा से। हालेलुया। हाँ, बहुत कम सोता था। दिन में वचन प्रचार करता था, रोगों को चंगा करता था और रात को प्रार्थना करता था। कब सोता था पता नहीं। एक ही बार सोया है प्रभु, जब मैंने देखा वचन में, जब आंधी और तूफान चल रहा था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वो सोया भी कब? शांतता में नहीं सोया ना, शांति में एसी लगाकर नहीं सोया था। वो कब सोया? जब आंधी और तूफान चल रहा था, तब यीशु मसीह सो रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो किससे चलता था? आत्मा से। बोलो आत्मा से चलने वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। जगत के लोगों के समान नहीं दिखेंगे, जगत के लोगों के समान नहीं चलेंगे, जगत के लोगों के समान नहीं खाएंगे और जगत के लोगों के समान नहीं पिएंगे, जगत के लोगों के समान नहीं रहेंगे। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता पता है आपको? हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में वचन में लिखा है, जब वो अपनी माँ के गर्भ में था ना, आत्मा से भरा था। बोलो कैसे भरा था? तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कपड़े कौन से पहनता था? जो साधारण लोग पहनते थे वो, या अलग? कौन से कपड़े? ऊंट के चमड़े के वस्त्र पहनता था। हालेलुया। जगत की फैशन उसमें नहीं थी। यरदन में रहता था, यरदन में, पता है आपको? दूर रहता था गांव से, लोगों के पास नहीं जाता था, लोगों से और जगत की बातों से खुद को दूर कर लिया था। क्यों? क्योंकि जन्म से वो किससे चलता था? आत्मा से। बोलो किससे चलता था? इसलिए वस्त्र भी ऐसे पहने उसने कि जगत में जो लोग पहनते हैं ना, वो वस्त्र नहीं, उसने अलग ही वस्त्र पहने। फैशन जगत की अपने ऊपर आने नहीं दी। हालेलुया। इसे कहते हैं आत्मा से चलना। बोलो आत्मा से। जवान लड़के और लड़कियां, अगर आप जगत के लोगों को देखकर वो फैशन करते हो ना, समझ लेना आप आत्मा से नहीं चलते। आत्मा से चलने वाले जगत की बातों को अंदर आने नहीं देते। हालेलुया। दूसरी बात, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जगत के लोग जो खाते थे वो नहीं खाता था। वो क्या खाता था? टिड्डिया और मध। बोलो क्या? हाँ, मध खाता था, मधु खाता था और टिड्डिया खाता था। जगत का अन्न भी उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो किससे चलता था? आत्मा से। बोलो किससे चलता था? हाँ, पिज्जा बर्गर खाने वाले उपवास नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारी जबान को जो है ना, जगत की बातों की धुन लगी है। तो आप उपवास क्या करोगे? उपवास करने के लिए इन सारी अभिलाषाओं को मारना पड़ता है। हालेलुया। अगर मटन को देखकर अगर आपकी लाल गड़ यहां पर निकलती हो ना, तो आप क्या उपवास कर पाओगे? समझ में आ रहा है? जगत का खाना, उसके लिए अपने मन को मारना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य उपवास और प्रार्थना कर पाएगा। इसके लिए आत्मा से चलना जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था ना, वो जगत की बातों को खाता भी नहीं था। वो टिड्डिया और मध खाता था, मधु खाता था। हालेलुया। शहद पर जिंदा रहता था। आमीन। जगत की बातों को खुद पर आने नहीं दिया, क्योंकि वो किससे चलता था? ये है जो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, जो आत्मा से चलाए चलते हैं। और पुत्र ही कहां पर जाएंगे? स्वर्ग में। बोलो कहां पर जाएंगे? और बाकी चर्च में रहेंगे, फिर कहां जाएंगे? दूसरी जगह है कोई? अरे बोलो, बीच में कुछ है? एक तो क्या है और दूसरा क्या है? दूसरा बीच में कुछ है ऐसा? कुछ भी नहीं है। एक तो आपको कहां जाना पड़ेगा, या फिर जो पुत्र है वो कहां जाएंगे और जो पुत्र नहीं वो कहां जाएंगे। ये खुद ही डिसाइड करो।
अगर उसके घर में रहना चाहते हो ना तो पुत्र बनना होगा। आमीन। घर पर अधिकार चाहिए ना तो खुद को पुत्र बनाना होगा। इसलिए पौलुस ने पूछा, क्या तुमने विश्वास किया तब पवित्र आत्मा पाया? नहीं पाया। पौलुस को पता था पाना जरूरी है, वरना विश्वास कुछ काम का, तुम्हारा जीवन कुछ काम का नहीं। आत्मा पाना जरूरी है। और उसके बाद पौलुस ने उन पर हाथ रखा और उनको क्या मिला? पवित्र आत्मा मिला। ध्यान देकर सुनो, आज भी कलीसिया में बहुत लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया, क्योंकि विश्वास ही चंगाई के लिए रखा है, विश्वास ही आशीषों के लिए रखा है। पर जिन्होंने यीशु पर विश्वास रखा है ना उद्धार के लिए, वो आत्मा को पाएंगे। आमीन। वो किसको पाएंगे? आत्मा को पाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? हालेलुया। एक वचन हम और थोड़ा सा आगे जाएंगे, ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा, पर थोड़ा सा देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे, जहां वो आत्मा से भर गए ना वहां से पढ़े। जहां वो आत्मा से भरे वहां से पढ़े। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, हाँ? तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ? और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ? और उन्हें आग की सी जिभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ? और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हाँ? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ? और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ? वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। बाइबल में लिखा है जब वो पवित्र आत्मा से भरे ना, वो सामर्थ्य मिली और वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। बोलो क्या बोलने लगे? अन्य नहीं, अन्य अन्य भाषा। यहां पर 2 बार शब्द आया। हम बहुत बार दोनों चीजों को मिला देते हैं। अन्य भाषा अलग है और अन्य अन्य भाषा जो यहां पर लिखी है ना वो अलग है। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुनना, मैं समझाता। पवित्र आत्मा मिली तो बाइबल में लिखा है उन्होंने सामर्थ को पाया। बोलो किसको पाया? सामर्थ ऐसी चीज है जो आपको वो करने के लिए ताकत देती है जो आप नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? दाऊद जो था ना, दाऊद जब पवित्र आत्मा से भरा अभिषिक्त हुआ, उसने गोलियत को मार दिया। बोलो किसको मार दिया? उसमें इतना बल था, पर सामर्थ किसके पाई? किससे पाई? यह है सामर्थ। ऐसी बातें करोगे जो नहीं होती। शमशोन जो था ना वो सामर्थ से भरता था, तब ऐसे अद्भुत कामों को करता था जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाए। हालेलुया। हर बार नहीं करता था वो, जब आत्मा उस पर उतरती थी ना तब वो करता था। हालेलुया। सामर्थ्य ऐसी चीज है जो आपको अद्भुत बातें करने के लिए सामर्थ्य देती है। आमीन। पवित्र आत्मा जब पेंतिकुस्त के दिन उन पर उतरा ना, वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। आगे पढ़ना। आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। ध्यान देकर सुने, ये जो भाषा है ना प्रेरितों के काम में, ये कौन सी भाषा है पता है? जो सारे लोगों को समझ में आ रही थी। इसका मतलब है वहां पर बहुत सारे लोग थे। वो लिखा भी है वहां पर कौन कौन से लोग थे, आगे लिखा है देखो। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? जन्मभूमि की भाषा में सुन रहा हूँ। किसकी भाषा? जन्मभूमि। ये भाषा ऐसी नहीं थी जो कोई समझ नहीं पाए। जन्मभूमि की भाषा बोलिए। इसका मतलब क्या होता है? जो गुजरात में जन्मा है उसकी जन्मभूमि की भाषा कौन सी है? गुजरात। जो महाराष्ट्र में जन्मा है उसकी जन्मभूमि की भाषा कौन सी है? जन्मभूमि की भाषा को वो सुन रहे थे। हालेलुया। इसका मतलब वो बोलने वाली भाषा, समझने वाली भाषा। आमीन। ध्यान देकर सुने। हाँ आगे बढ़ना। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदकिया और पुन्तुस, आसिया, फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र और लीबिया, जो कुरने के आसपास, इन सब देशों के रहने वाले और इतनी भाषाएं। हालेलुया।
सारे लोगों की। इसका मतलब अगर हम भारत में देखे जाए तो कोई गुजराती में बोल रहा था, तो कोई मराठी में बोल रहा था, कोई हिंदी में बोल रहा था, कोई अंग्रेजी में बोल रहा था, कोई तमिल में बोल रहा था, कोई उड़िया में बोल रहा था, कोई कन्नड़ में बोल रहा था। समझ में आ रहा है सबको? और बातें उनको समझ में आ रही। ध्यान देकर सुनिए, ये जो अन्य अन्य भाषा है ना, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उनको मिली है। आमेन। अन्य भाषा का दान अलग है, हम इसको इसके साथ न मिलाएं। हालेलुया। ये क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि उन्होंने सामर्थ्य पाई। बोलो क्या पाई? इसीलिए वो बातें करने लगे जो आज तक नहीं की थी, वो भाषा बोलने लगे जो उनको पता भी नहीं थी। हालेलुया। ये सामर्थ्य पाने की वजह से हुआ है, पर दान अलग है। दान क्या है? अन्य भाषा का दान अलग है। हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 14वां अध्याय वचन 2 को हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों 14 और 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, अभी पौलुस यहाँ पर दानों के विषय में बात कर रहा है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं, वो मनुष्य से नहीं। पहली बात, वो किससे बात नहीं करता? मनुष्य से नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर से बात करता है। बोलो किससे बात करता है? इसका मतलब उसकी भाषा मनुष्य को समझ में नहीं आती, तो किसको समझ में आती है? परमेश्वर। ये अन्य भाषा का दान है। आमेन। और जो शुरुआत में बोली गई थी ना, वो अन्य भाषा है जो सामर्थ्य की वजह से उनको मिली थी। समझ में आ रहा है? जो सबको समझ में आ रही थी। और दान क्या होता है पता है आपको? पवित्र आत्मा मिलने के बाद वो आपको अलग अलग दानों से भरता है। कोई अन्य भाषा में बोलेगा, कोई उसका भाषांतर करेगा, कोई चिन्ह चमत्कार करेगा, कोई भविष्यवाणी करेगा। ये दान है पवित्र आत्मा के। आपको पता है? पर जो शुरुआत में अन्य भाषा बोली गई थी ना, अन्य भाषा, वो सामर्थ्य पाने की वजह से उनको मिली थी, जो सब लोगों को समझ में आ रही। और पौलुस जिस भाषा के बारे में कहता है ना, वो कहता है ये भाषा मनुष्यों के लिए नहीं है, ये मनुष्य को समझ में आने वाली नहीं है, ये केवल परमेश्वर से बात करने के लिए है। आमेन। और इसलिए अगर कुरिन्थियों को आपने पूरी रीति से पढ़ा तो वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि आप सब लोगों के सामने इस भाषा को मत बोले, क्योंकि लोगों को समझ में आता। ये कब बोलनी है आपको? जब आप अकेले परमेश्वर के साथ बैठते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि ये भाषा केवल कौन समझता है? परमेश्वर। बोलो कौन समझता है? तो ये अन्य भाषा जो दान है ना, वो परमेश्वर के साथ बात करने के लिए है। वो अकेले में बात करो। बोलो किससे बात करो? हाँ, क्योंकि वो बाकी लोगों को समझती नहीं, केवल खुदा को समझती है। ये है पवित्र आत्मा, और ये है आत्मा से चलना। आमेन। जब आत्मा आएगा सारी चीजें सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा मिलना जरूरी है। आमेन। और इसलिए पौलुस ने कहा अपने चेलों से, क्या तुमने आज विश्वास किया तब आत्मा को पाया? वो कहते हैं नहीं, पाना जरूरी है। आमेन। जितने लोग इस कलीसिया में बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आपने आत्मा को पाया है? अगर नहीं तो पाना जरूरी है। उसके वचनों को सुनो, मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उस पर प्रेम करो, वो आत्मा भेजेगा और आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। आमेन। उद्धार पाने वालों के लिए आत्मा है, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए आत्मा है। आत्मा उन्हीं को मिलेगी। आमेन। चंगाई के लिए आने वालों के लिए आत्मा नहीं मिलती, केवल आशीषों के पीछे जाने वालों के लिए आत्मा नहीं मिलती। जो यीशु के पीछे जाने वाले हैं ना, उनके लिए आत्मा है। हालेलुया। चेले यीशु के पीछे चलते थे, इसलिए पवित्र आत्मा मिली। अगर आप भी प्रभु के पीछे चलोगे, उसके वचन के अनुसार चलोगे, पवित्र आत्मा आपको मिलेगी। हालेलुया। आज प्रभु से मांगे, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो। आमेन। क्योंकि मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मैं आप पर प्यार करना चाहता हूँ, मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ, आपके आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ। आमेन। आज प्रभु से प्रार्थना करें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, पवित्र आत्मा से वो हमें भरेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपकी आत्मा से हमें भरे प्रभु।
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भरे पिता। एक छोटे से कोरस के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी प्रार्थना में जुड़ेंगे। आज प्रभु से कहे, हाँ प्रभु आपकी आत्मा से मुझे भरो, क्योंकि वचन में लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र कहलाएंगे। अगर हम आत्मा से नहीं भरे तो हम आपके पुत्र नहीं कहला सकते। इसलिए आज आपकी सामर्थ्य से, आपकी आत्मा से हमें भरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू जीसस।
मुझको तू झूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन पर तू बस जा, समर से भर जाऊं। हाँ मुझको तू झूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन पर तू बस जा, समर से भर जाऊं। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे सामर से भर दे यीशु, प्रभु तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र सदा। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। आपकी सामर्थ्य से हमें भर दीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भरे पिता, क्योंकि जितने आत्मा से चलाए चलते हैं वही आपके पुत्र और कन्या कहलाएंगे। और इसलिए प्रभु आज आपके बच्चों को आपकी आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से भरे पिता। जैसे पंतीकुस्त के दिन आपने आत्मा को उंडेला, आज मैं प्रार्थना करता हूं जितने खाली बर्तन है प्रभु वो आत्मा से भरे, ऐसा होने दीजिए पिता। वो भर जाए प्रभु आत्मा से, और आत्मा के चलाए चले, ऐसा होने दीजिए। क्योंकि जब तक हम आपकी आत्मा से नहीं चलते, पुत्र के अधिकार को हम नहीं प्राप्त करते। इसलिए प्रभु हम आत्मा से चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।